दशम आयुर्वेद दिवस एवं मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर, रोगियों का जनसैलाब और भव्य आयोजन। संभाग स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले आयुर्वेद चिकित्सकों, नर्सेज एवं कर्मचारियों का हुआ सम्मान। उदयपुर 23 सितंबर 2025। उदयपुर जिले के तेरापंथ भवन, नायों की तलाई में दशम संभाग स्तरीय आयुर्वेद दिवस एवं मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन अत्यंत भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से जैसे ही चिकित्सा परामर्श शुरू हुआ, देखते ही देखते शिविर स्थल पर मरीजों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। न केवल शहर से बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचे और विभिन्न रोगों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया। 5 घंटे तक निरंतर परामर्श और उपचार चलता रहा और हजारों लोग इससे लाभान्वित हुए। दोपहर 12 बजे से दशम आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम आरंभ हुआ। भगवान धन्वंतरी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। धूप, दीप और मंत्रोच्चारण के बीच पूरा वातावरण धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। उपस्थित जनों ने इस क्षण को भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा और संस्कृति का पुनर्जीवन माना। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शोभालाल औदिच्य ने कहा कि आयुर्वेद केवल रोगों का उपचार ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे जो लाभार्थी आए हैं, क्या वास्तव में उनको कुछ लाभ हुआ है क्या? दशम आयुर्वेद दिवस ये पहली बार आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। 23 सितंबर एक स्टैंडर्ड डेट कर दी। पहले ये तिथि के हिसाब से मनाते थे, धन्वंतरी जयंती के दिन, और उस दिन सभी आयुर्वेदाचार्य कहीं न कहीं अपने निजी कार्यों में भी व्यस्त रहते थे। उस तो कार्यक्रम उतना बड़ा स्वरूप नहीं ले पाता था। इसलिए भारत सरकार ने अभी आयुर्वेद दिवस की एक डेट फिक्स कर दी, 23 सितंबर को हर बार मनाया जाएगा। और उसी कार्यक्रम की कड़ी में उदयपुर आयुर्वेद विभाग की ओर से ये एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप यहाँ पर लगाया गया। और मल्टी स्पेशलिटी कैंप में लगभग 18 से 20 आयुर्वेद की डिफरेंट स्पेशलिटी के लोग यहाँ पर आज उन्होंने सेवाएं दी चिकित्सकों ने, जिसमें आयुर्वेद में जो सर्जरी है उसके भी लोग थे। आयुर्वेद के अंदर मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी दी, उनकी खेती के बारे में जानकारी दी। पंचकर्म जो आयुर्वेद की स्पेशलिटी है, प्रिवेंटिव केयर के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, और लगभग इस तरह से 18 तरह की स्पेशलिटी की सेवाएं थी। और सुबह 8 बजे शिविर स्टार्ट हुआ और उससे लेकर अभी तक भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो जो दशम आयुर्वेद दिवस का ये जो कार्यक्रम आयुर्वेद विभाग उदयपुर की तरफ से रखा गया, पूरी तरह से सफल रहा है। कितने लाभार्थी आए हैं अभी तक? लाभार्थियों की संख्या उस काउंटर पे देखनी पड़ेगी, पर मेरे ख्याल से 500 के आसपास बच्चे तो स्वर्ण प्राशन कराया हमने, और लगभग 150 से 200 लोगों को हमने ओपीडी के माध्यम से सेवाएं दी। और योग क्लिनिक एक स्पेशल पार्ट था, जहां पर लोगों को रोग के अनुसार योग करवाया गया। मौसमी बीमारी के लिए काढ़ा वितरण किया गया। तो काढ़ा वितरण में भी लगभग 150-200 लोगों को हमने काढ़ा वितरण किया, मौसम जो ये बदल रहा है उससे बचाव के लिए। आयुर्वेद दिवस तेरापंथ भवन में आज 23 तारीख को मनाया जा रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जो 23 तारीख को जो कार्यक्रम कर रहे हैं, विश्व आयुर्वेद दिवस, जो आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, वो पहली बार 23 तारीख को पूरे भारत के अंदर एक साथ आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये इस बार एक स्पेशल भारत सरकार ने, एक आयुष मिशन ने एक घोषणा की कि पूरे इंडिया में एक ही साथ 23 तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। साथ ही एक नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं। यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ अलग अलग पैथी के, जैसे काय चिकित्सा का है, स्त्री रोग का है, अलग अलग रोगों का हमने सुबह यहाँ इलाज किया है। और लोगों का यहाँ स्वर्ण प्राशन अभियान का कार्यक्रम किया हमने, मौसमी बीमारियों के ऊपर उपचार किया है। और इसके बाद पूरे संभाग से जो लोग आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर है, परिचारक है और मंत्रालय कर्मचारी का हम सम्मान करें। साथ ही जो यहाँ रेगुलर चिकित्सा दे रहे हैं उनका भी हम सम्मान करें। तो टोटल मिला के जो आज के विश्व का परिप्रेक्ष्य आयुर्वेद की तरफ बदला है, और कोरोना के बाद जो आयुर्वेद तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, तो आयुर्वेद को हम जो पहली धारा में लाना चाहते हैं, और आज विश्व के लोग आयुर्वेद तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी खुशी की बात है। और आज लोगों का आयुर्वेद के प्रति बहुत बड़ा प्रेम बढ़ गया है। तो यहाँ जो डॉक्टर से आ रहे हैं वो अलग अलग पैथी के, मतलब पूरा अलग अलग सिस्टम से आ रहे हैं। जो काय चिकित्सा का, जो काय का इलाज कर रहा है, तो रस चिकित्सक है, अलग अलग चिकित्सक काम कर रहे हैं, बाल चिकित्सक है, जो नशा निवारण के ऊपर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो टोटल मिला के एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। और ये एक उदयपुर में पूरे संभाग में पहली बार ऐसा हो रहा है।
और राजस्थान के अंदर मुझे लग रहा है कि राजस्थान में संभाग स्तर पे ये पहला कार्यक्रम है, इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं एक बार पुनः सभी जो आप पधारे अतिथि हमारे उनका भी मैं सम्मान करना चाहता हूँ। जो सम्मान लेने वाले हैं आज उनका भी सम्मान करना चाहता हूँ। जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ सेवा दे रहे हैं उनका साथ सम्मान करना चाहता हूँ। साथ ही जो यहाँ साथ में काम में रेगुलर हमारे साथ दे रहे हैं सभी चिकित्सक और कंपाउंडर परिचारक का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद। कितने डॉक्टर हैं जिनका सम्मान होगा? लगभग 30 डॉक्टर है जो संभाग स्तर पे हम डॉक्टर परिचारक कंपाउंडर का सम्मान कर रहे हैं। साथ ही उदयपुर में जो काम कर रहे हैं लगभग 50 जने हमारे पास पैरामेडिकल सहित 30 डॉक्टर है और लगभग 12-13 कंपाउंडर है और 12-13 लगभग पियोन है। तो इनके सबका मिला के 50 लोगों का सम्मान ये कर रहे हैं और 30 लोग 80 लोगों का एक साथ सम्मान कर रहे हैं। साथ ही जो अतिथि आए हमारे यहाँ जो वीसी साहब आए हैं, कुलपति है जो पूर्व महाराणा प्रताप महाविद्यालय के उमा शंकर जी शर्मा बता रहे हैं। हमारे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी योगेश जी लोकेश भारती जी भी आने वाले हैं। साथ ही अभी हमारे डीडी सर है, एडी सर है, वो भी रहेंगे, सहायक निदेशक भी रहेंगे। तो टोटल मिला के पूरे आयुर्वेद के बहुत प्रेमी आए हैं, योग प्रेमी आए हैं। योग भी हमने सुबह योग का कार्यक्रम भी कराया है। तो टोटल मिला के एक अच्छा मैसेज जा रहा है जनता के बीच में। तो आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और एक स्वर्ण पाचन अभियान में लगभग 500 बच्चे यहाँ सुबह स्कूल से स्वर्ण पाचन करने आए हैं। ये भी अपना आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे यहाँ। धन्यवाद।